अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की इफ़त के मुतल्लिक़ एक वाक़या है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी में भी एक अजीब वाक़या पेश आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी अजीब मशीयत होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वा में तशरीफ़ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने लगे तो काफ़िले ने चलना था। सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऊँट होते थे। चलते हुए घंटा सवा घंटा लगता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सोचा कि जब तक ये काफ़िला तैयार हो जाए क्यों ना मैं क़ज़ाए हाजत से फारिग हो जाऊं। क़ज़ाए हाजत के लिए खेतों में जाया करते थे। चुनांचे आप जरा दूर चली गईं ताकि फरागत हासिल कर सकें। जब फरागत हासिल करके वापस आईं तो आपने हौज में बैठना था जिसको सवारी के ऊपर रखा जाता था। इतने में आपने महसूस किया कि मेरे गले में एक हार पहना हुआ था, वो कहीं टूट कर गिर गया है। सोचा कि अभी तो रवाना होने में वक्त होगा, मैं जाकर हार देख लेती हूँ। आप हार ढूंढने के लिए वापस तशरीफ ले गयीं। पीछे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने सोचा कि आप रज़ियल्लाहु अन्हुम तशरीफ तो ले आई थी, लिहाजा हौज में बैठ गई होंगी। चुनांचे 4-5 आदमियों ने मिलकर हौज को उठाकर सवारी के ऊपर रख दिया। आपकी उम्र कम थी, वजन भी कम था। 4-5 आदमी उठाने वाले थे तो उनको पता भी न चला कि आप अंदर बैठी हुई हैं कि नहीं। अब काफिले के लोग तो वहाँ से चले गए। जब आप वापस आईं तो आपने देखा कि वो जगह खाली है और काफिला जा चुका है। आपको इत्मीनान था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा तो किसी न किसी को भेजेंगे। चुनांचे आप वहीं पर बैठ गईं। थोड़ी देर के बाद नींद गालिब आ गई। चुनांचे अपने ऊपर चादर ली और सो गईं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता था कि जब सारा काफिला चला जाए, अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त उस जगह पर आकर देखें कि कहीं कोई चीज पीछे न पड़ी रह गई हो। चुनांचे एक बदरी सहाबी हजरत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु जो पक्की उम्र के एक सहाबी थे को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पर तैनात किया था। वो जब इस जगह पर आए तो किसी को इस जगह पर लेटा हुआ पाया। करीब आए तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा है। उन्होंने ऊंची आवाज में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उनकी आवाज सुनकर आप रज़ियल्लाहु अन्हु की आंख खुल गई। आपने जो अपने ऊपर चादर ली हुई थी उससे अपने आप को पूरी तरह ढांप लिया। उन्होंने आपके लिए अपने ऊंट को बिठाया। आप ऊपर बैठ गईं। उन्होंने महार पकड़ी और चल पड़े। हत्ता कि वो जब उस काफिले के पास पहुंचे तो काफिले में मौजूद मुनाफिकीन थे। उन्होंने देखा तो कहने लगे कि वहाँ उसमें तो कुछ न कुछ बात जरूर होगी। वो तो पहले ही ऐसे मौके की तलाश में थे जिसमें वो मुसलमानों को परेशान कर सकें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसा पहुंचा सकें। चुनांचे उन्हें बातें करने का मौका मिल गया। चुनांचे जब मदीना पहुंचे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ। लोगों में ये बात आम होना शुरू हो गई। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं आकर महीने तक बीमार रही और कमजोर भी हो गई। एक दिन मैं एक सहाबिया उम्मे मस्तह रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए रात को बाहर निकली। वो एक जगह पर कदम उठाने लगी तो उनको ठोकर लगी। उन्होंने अपने बेटे के बारे में बद्दुआ कर दी। मैंने कहा, तुम अपने बेटे के लिए बद्दुआ क्यों कर रही हो? वो कहने लगी कि तुम्हें पता नहीं कि वो तुम्हारे मुतालिक क्या बात कर रहा है। मैंने पूछा कि क्या बात कह रहा है। इस वक्त उन्होंने सारी तफसील बता दी कि आपके बारे में इस वक्त शहर में ये बातें हो रही हैं। फरमाती हैं कि जब मैंने ये बातें सुनी तो मेरे दिल में बड़ा सदमा हुआ। मैं घर आई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद से तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैं आई और सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सलाम का जवाब दिया मगर चेहरा मुबारक दूसरी तरफ कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोश निगाहों ने मुझे बहुत सारी बातें सिखा दी कि इस वक्त महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बोझ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात नहीं करना चाहते। मैंने सोचा कि चलो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ ताकि सही हालात का पता चल सके। मैंने इजाजत चाही। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमा दिया कि हाँ चली जाओ। फरमाती हैं कि जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरी वालदा ने दरवाजा खोला। मैंने देखा कि मेरी वालदा की आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी हैं, परेशान चेहरे के साथ खड़ी हैं। मैंने पूछा, अम्मी मेरे अब्बू किधर हैं? उन्होंने इशारा कर दिया। मैंने देखा कि चारपाई पर बैठे अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। एक एक आयत पर आंखों से आंसू टपक टपक कर गिर रहे हैं। अल्लाह के हजूर दुआएं मांग रहे हैं। फरमाती हैं कि मैंने जब गम का माहौल देखा तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हुई। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, जिन पर मुझे मान था, जो मेरी जिंदगी के रखवाले थे, वो भी मुझसे नाराज हैं। माँ बाप भी आज जुदा हैं। मैं आज कहाँ जाऊँ? दिल में ख्याल आया क्यों न हो मैं अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जा हो जाऊँ। चुनांचे फरमाती हैं मैंने वुजू किया और घर के कोने की तरफ जाने लगी। माँ ने पूछा, आयशा किधर जा रही हो? उनको डर लग गया था कि बेटी गमज़दा
ہے, ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹی کوئی سنگین فیصلہ نہ کر لے. فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے کہا امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں. فرماتی ہیں میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کی کہ اے مسکینوں کے پروردگار, اے فریاد سننے والے اللہ, اے مظلوموں کے پروردگار, اے کمزوروں کی سننے والے آقا, تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا اے اللہ تو نے ان کی مدد کی. اے اللہ یوسف علیہ السلام پر جب بات بنی تو آپ نے برات دلوائی. اے اللہ مریم علیہ السلام پر جب بات بنی تھی تو آپ نے ہی ان کی پاکدامنی کی گواہی دلوائی. اللہ آج تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیرہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ میرے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. پروردگار تو حمیرہ کی مدد فرما. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت میرے ساتھ بات کرنا چھوڑ دی ہے. اے اللہ تیرے سوا کوئی ذات نہیں جو دکھی دلوں کو تسلی دے سکے, جو غمزدہ دلوں کو اطمینان دے سکے. رو رو کر دعائیں کر رہی تھی, ادھر دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں مجلس مشاورت قائم کی ہوئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو گھر میں تھے, باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جمع ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ بیٹھے تھے, صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی تھی. انہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غمزدہ دیکھا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی عجیب بن چکی تھی. چنانچہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے یاروں سے پوچھا اس معاملے میں تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا عمر تم اس معاملہ میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت و شرافت بخشی, آپ کے بدن پر کوئی گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ایسی کیسے ہو سکتی ہے جس کے اندر گناہوں کی نجاست ہو؟ اس لیے مجھے تو ٹھیک نظر نہیں آتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا عثمان تم بتاؤ کہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا. عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا بنایا کہ بادل آپ پر سایہ کیے رکھتا ہے, آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا, کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سایہ پر پڑ جائے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا لحاظ اتنا فرمایا کہ کسی غیر کے قدم آپ کے سایہ پر نہیں پڑ سکتے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو آپ کی زوجہ مطہرہ پر قدرت حاصل ہو جائے؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے. ان کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم بتاؤ یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ آپ کے جوتے کے ساتھ نجاست لگی ہوئی تھی, آپ چاہتے تھے کہ پہن لیں مگر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا اور آپ کو اطلاع دی تھی کہ آپ کے جوتے کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہے. جب جوتے پر نجاست لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا تھا, اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتا دیا گیا ہوتا, اس لیے مجھے یہ بات ٹھیک نظر نہیں آتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگینی کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ بولے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کی طبیعت بہت غمزدہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو طلاق دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور رفیقہ حیات عطا فرما دیں گے. ان کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو گئے. انہوں نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اشارے سے بتا دیا گیا تھا؟ یہ آپ کی پسند تھی یا کسی اور کی پسند تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا کہ یہ تو میرے رب کی طرف سے اشارہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقین کو چھوڑ دیجئے. میری تلوار جانے اور منافقین کی گردنیں جانے, وہ ایسی توہین آمیز بات کیسے کر سکتے ہیں؟ رب کریم کی پسندیدہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیار کی آنکھوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا, گویا دل سے کہہ رہے تھے کہ عمر اللہ تیرا نگہبان ہو, تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اطمینان آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مجلس برخاست ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف یہ معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ میری حمیرہ کس حال میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دستک دیتے ہیں. سیدنا اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے دروازہ کھولا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان
का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। जब सदीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा तो उनकी आंखें भी सुर्ख हो चुकी थीं और सूज चुकी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हुमैरा नजर नहीं आ रही? हुमैरा कहाँ है? उन्होंने कोने की तरफ इशारा किया। इस वक्त सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सजदे में दुआएं मांग रही थी। बाद में फरमाती है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो मेरे दिल में ये बात आई कि मैं इस वक्त उठकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के साथ चिमट जाऊं और जी भर कर रो लूं कि मेरे साथ ये क्या मामला पेश आ रहा है। मगर मेरे दिल ने कहा, आयशा तूने अपने रब के सामने अपनी फरियाद बयान कर ली है, अब अपने रब से ही मांग ले, तेरा रब निगहबान होगा। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमैरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनते ही हुमैरा ने सजदा मुकम्मल किया और आकर चारपाई पर खामोश बैठ गयी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमैरा अगर तुझसे कोई गलती हो गई है तो अपने रब से माफी मांग ले, रब करीम गुनाहों को माफ करने वाले हैं। फरमाती हैं कि इस वक्त तक मैं सब्र के साथ बैठी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर मेरे ज़ब्त के बंधन टूट गए, मेरी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। मैं रोती रही मगर खामोश थी। रोते हुए मैंने कहा, मैं वही बात कहूँगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने कही थी, इन्नमा अश्कु बस्सी व खुज़नी इलल्लाह। मैं अपना गम और शिकवा अपने रब से कहती हूँ। फरमाती हैं कि मैंने ये अल्फाज कहे और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसंदीदा पसीने के कतरे देखे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हसीन कपकपी देखी जो वही के नज़ूल के वक्त हुआ करती थी। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गनुदगी सी तारी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर चादर ले ली। फरमाती हैं कि मैं आराम से बैठी थी, मेरे दिल में ख्याल आया था कि अल्लाह ताला उनको अलका कर देंगे या नींद में कोई ख्वाब दिखा देंगे और वजाहत फरमा देंगे। मगर मेरे बाप और मेरी माँ पर वो चंद लम्हे बड़े अजीब थे। मैंने अपने वालिद को देखा कि तड़प रहे थे कि वही नाजिल हो रही है। पता नहीं कि मेरी बेटी की किस्मत का क्या फैसला होता है। वालिद की आंखों में भी आंसू और वालिदा की आंखों में भी आंसू। फरमाती है मैं आराम से बैठी थी। थोड़ी देर के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे अनवर से कपड़ा हटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर कपड़े से ऐसे बाहर निकला जैसे बादल हटता है तो 15वीं का चांद नजर आता है। फरमाने लगी कि मैंने चेहरे अनवर पर बशाशत देखी। मैं समझ गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहमत फरमा दी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा मुबारक हो, अल्लाह ताला का कलाम आ गया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात। अल्लाह ताला ने तेरी बरात नाजिल फरमा दी। फरमाती हैं कि इस वक्त मेरी वालिदा फरमाने लगी, आयशा उठ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा फरमा। फरमाने लगी मेरी तवज्जो रब की तरफ गई। फरमाने लगी मैं अपने रब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुमैरा की फरियाद कबूल फरमा ली। उनकी पाकदामनी की गवाही में कुरान मजीद में 18 आयतें नाजिल फरमा दी गयी और इतना अरसा जो परेशान रहना पड़ा उसके बदले में फरमाया, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, तुम्हारे लिए मग़फ़िरत और अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा अजर है। जब पाक दामन इंसान को जिंदगी में परेशानी आती है तो फिर अल्लाह ताला खुद उनकी पुष्ट पनाही फरमाया करते हैं। आज भी जो इंसान नेकोकारी की जिंदगी और परहेजगारी की जिंदगी बसर करेगा अल्लाह ताला की मदद और नुसरत उसके साथ होगी। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कितनी अच्छी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि कोई भी ऐसा काम न किया जाए जो हया के तकाजों के खिलाफ हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक सहाबी को हया का ऐसा नमूना बना दिया था कि उनकी निगाहें पाकीज़ा, उनके दिल पाकीज़ा और उनकी जिंदगी गुनाहों से पाकीज़ा होती थी। अल्लाह ताला हमें भी उनकी पाकदामनी वाली जिंदगियों का नमूना अता फरमा दे और हमें भी हया और गैरत वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। शुक्रिया।